हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपको पता है, मैं अपने मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ के छोटे छोटे इलाकों का वीडियो बनाता रहूंगा ताकि आप लोग अपने आप को सोच सको कि आप यहाँ पर हो और इधर काम कर रहे हो, इस तरह घूम रहे हो। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको उस टाइप से बनाता है। तो मैं अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस तरह का छोटा छोटा वीडियोस बनाता हूँ। आज तो मैं बाहर गया था, इसीलिए ये मायामी पोर्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड। अभी मैं फिलहाल यूएसए में क्रूज शिप में जॉब कर रहा हूँ और हमेशा आपको नए नए जॉब अपडेट्स देने के लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसमें जॉब्स का अपडेट होते रहते हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ, अगर मेरा सर्विस लैंड में 17 साल 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं शिप में कौन से पोजीशन में आ सकता हूँ। इस तरह का मुझे किसी ने कमेंट किया था, तो उस कमेंट का मैं रिप्लाई भी दिया हूँ और मैं वीडियो में भी बता दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उन्होंने मुझे पूछा था कि कौन से पोजीशन में कितना सैलरी मिलती है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाई कौन करता है, सैलरी अलग है और कमाई भी अलग होती है यहाँ पर। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देखें। तो सबसे पहली बात, कोई हो गया जिनको लैंड में 10 साल का 15 साल का 20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो शिप में कौन से पोजीशन में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको उत्तर यही है, कुछ डिपार्टमेंट है जो कि आप डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट में जा सकते हो अगर उस चीज में आपको एक्सपीरियंस है। जैसे कि एक कैसीनो डिपार्टमेंट हो गया जिसमें आप डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट में जा सकते हो अगर लैंड में आपकी 10 साल 15 साल 20 साल की एक्सपीरियंस है एज ए मैनेजर लेवल में। तो कैसीनो डिपार्टमेंट एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पर आप डायरेक्टली ऊपर लेवल तक जा सकते हो। और एक है सेल्स, जो भी मैनेजर हो या फिर उनके डिप्टी मैनेजर हो, कोई भी हो, अगर ऊंचे लेवल में वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एयरपोर्ट में जो सेल्स करते हैं, ज्वेलरीज का सेल्स करते हैं, जो बड़े बड़े मॉल का जो मैनेजर होता है, उन लोग सारे मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि सिंगल ही होते हैं और वो ऊंचा पोजीशन में होता है, जैसे कि डॉक्टर, जो कि जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया हुआ, कुछ लाइसेंस हासिल किए हुए, वो डायरेक्टली यहाँ पर डॉक्टर के पोजीशन में आ सकते हैं और उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। एंड जैसे कि एनवायरमेंटल ऑफिसर, जिनका ग्रेजुएशन एनवायरमेंटल साइंस से है और जो लैंड में एनवायरमेंटल कंप्लायंस ऑफिसर का ड्यूटी देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ पर एनवायरमेंटल ऑफिसर डायरेक्टली आ सकते हैं। और तीसरा हो गया स्टोर कीपर या फिर क्वार्टर मास्टर, जो कि डायरेक्टली इस पोजीशन में आ सकते हैं क्योंकि उनके नीचे वाले भी पोजीशंस है, लेकिन ये डायरेक्ट पोजीशन जो कि कोई भी आ सकता है डायरेक्टली। अगर आपकी सिक्योरिटी में लैंड में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, इंजीनियर हो, आप इलेक्ट्रिशियंस हो, कोई भी हो, यहाँ पर सबसे लोअर लेवल से उनको हायर किया जाता है। मान लीजिए इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हो और वो भी आप ऑफिसर्स लेवल के हो, तो भी यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर में ही आना पड़ेगा। उन्हें डायरेक्ट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं बनाया जाता है। आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हो या फिर आप एयरफोर्स में एक चीफ सिक्योरिटी हो, बहुत बड़े लेवल में हो, फिर भी यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल में ही आना पड़ेगा। वो डायरेक्टली चीफ सिक्योरिटी नहीं बन सकते क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर, फिर उसके बाद असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, फिर सीनियर असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, फिर उसके बाद आता है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। वही अगर आप दूसरे सर्विस में हो या फिर गेस्ट सर्विस में जाने जाते हो, सबसे पहले गेस्ट सर्विस ऑपरेटर, फिर उसके बाद गेस्ट सर्विस सुपरवाइजर, फिर उसी तरह उनका लेवल बढ़ता रहेगा। कोई भी हायर लेवल में डायरेक्टली नहीं आ सकता है एक्सेप्ट अभी जो बोला था, शॉप, कैसीनो और स्टोर कीपर, एनवायरमेंटल ऑफिसर और डॉक्टर। अभी डॉक्टर है तो वो डॉक्टर में ही आएगा, वो नर्स नहीं बन के आएगा, वो डॉक्टर में ही जाएगा। लेकिन हाँ, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर इस तरह होते हैं, लेकिन एक शिप में एक ही डॉक्टर होता है, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में आपको लोअर पोजीशन से ही जाना पड़ेगा, लोअर पोजीशन होने के बाद ही आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे, अगर आपकी लैंड में 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल कोई भी एक्सपीरियंस हो, यहाँ पर आपको लोअर लेवल से ही जाना पड़ेगा, सबसे लोअर लेवल। फिर उसके बाद अगर आपके अंदर तजुर्बा है, काबिलियत है, तो प्रमोशन ले सकते हो, जल्दी हायर पोजीशन में जा सकते हो। और एक यही एक्सपीरियंस अगर
आपको किसी शिप में है, अगर आप कोई शिप में आप काम कर चुके हो, इससे पहले आपने चीफ सिक्योरिटी का काम किया हुआ हो, या फिर अगर चेफ्स में देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव शेफ का काम किया हो, या फिर रेस्टोरेंट में देखा जाए तो अगर आप कोई हायर लेवल में काम किया हो, तो वो लेवल में आपको, वो पोजीशन में आपको मिल सकता है। अगर एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हो तो आपको ये सेम पोजीशन वहां पर मिल सकता है। तो सी में जो एक्सपीरियंस है वो सेम टू सेम आपको दूसरे कंपनी में भी मिल जाएगा, लेकिन जो लैंड का एक्सपीरियंस है वो सी में काउंट नहीं होता है। चाहे आप बहुत बड़े 5 स्टार होटल में काम कर चुके हो या कहीं पर भी काम कर चुके हो, यहाँ शिप में आने के बाद सबसे लोअर लेवल से ही शुरू होता है। तो ये थी आपकी जो डाउट, और मैंने क्लियर किया हुआ है भाई। तो अभी वही बंदा का और एक डाउट था कि कौन से पोजीशन में हमें कितनी सैलरी मिलती है। तो सैलरी अलग अलग कंपनी की अलग अलग होती है, तो आप समझ सकते हो कंपनी टू कंपनी सैलरी डिफरेंट करता है। कुछ कंपनी में जो ज्यादा मिलती है, कुछ कंपनी है जिससे और भी कम मिलती है। तो सैलरी कहीं पर कोई फिक्स नहीं है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कम मिलेगा, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ेगा, प्रमोशन आएगा तो और बढ़ेगा, और प्रमोशन आएगा तो और बढ़ेगा। एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, से ज्यादा अप टू 4 to 5 तक आप कमा सकते हो। एंड यहाँ सैलरी मैटर नहीं करता है, यहाँ कमाई मैटर करती है। सैलरी तो सबसे ज्यादा सैलरी तो हमारे कैप्टन लेते हैं और स्टाफ कैप्टन लेते हैं, और उनके जो नीचे होटल डायरेक्टर हो गया, फिर F&B डायरेक्टर हो गए, जितने भी डायरेक्टर लोग हैं उन लोग ज्यादा सैलरी लेते हैं, लेकिन कमाई कोई और ही ज्यादा करता है। सबसे कम तनख्वाह एक गैली स्टीवर्ड को मिलता है, जो बहुत ही मतलब कम मिलता है। मतलब वो उसी तरह लोअर लेवल से इसी तरह बढ़ते बढ़ते वो फिर हायर लेवल तक जाता है, क्योंकि वो बाहर ग्रेजुएशन किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में उसका प्रमोशन बढ़ता है, फिर तीसरे में और बढ़ता है, उस तरह बढ़ते 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 वो ऊपर हायर लेवल तक जाता है। एंड वही महीने के कम से कम 8 से 9 तक भी कमाते हैं। वो कैसे, मैं आप बताता हूँ। यहाँ पर काम के टाइम में थोड़ा बहुत काम करते हैं, और जब थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है उन लोग गेस्ट के पास जाते हैं, उनको दारू उरू सर्व करते हैं, तो उनसे उनकी कमाई हो जाती है, उन लोग उनको टिप देते हैं। हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट है, हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट में भी सबसे पहले लोअर लेवल में सबसे रगड़ के स्टेट रूम अटेंडेंट के रोल में आते हैं। जैसे स्टेट रूम अटेंडेंट बन गया तो महीने के 6 से 8 लाख रुपया तो उनको बनता ही बनता है, क्योंकि हर कमरे को साफ सफाई करते हैं, उनका सब कुछ ख्याल रखते हैं। तो 100% गेस्ट तो यहाँ पर 100-200 तो देते ही हैं। स्टेट रूम अटेंडेंट जो कि अच्छा खासा कमाते हैं, और उनसे भी अच्छा कमाने वाले हैं बारटेंडर। जी हाँ, आपने बारटेंडर सबसे ज्यादा कमाता है। वो कैसे, यहाँ पर लोग आते हैं मजे करने के लिए, क्रूजिंग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और यहाँ घरों में भी आप देखते हो हर चीज की लाइन नहीं लगी रहती है, लेकिन दारू की दुकान में लाइन लगी रहती है। तो दारू हर जगह पर सेम है। तो यहाँ पर इनको जो शिप में जो दारू होता है वो कम पड़ता है, जैसे लैंड के मुताबिक। लैंड में उनको दारू का प्राइस ज्यादा हो जाता है और शिप में उनको कम होता है। तो यहाँ पर आके बहुत ही धूमधाम से पीते हैं, मजे करते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर लोग स्पेशली दारू पीने के लिए और एंजॉय करने के लिए आते हैं। उनकी तनख्वाह तो कम है, जैसे कि मैंने बोला था ना, 80 से 1 लाख तक, लेकिन उनकी कमाई तकरीबन 8 से 10 तक कमा लेते हैं एक महीने में। बट वो भी उनके मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है। उनकी ड्यूटी खत्म भी हो जाए, कोई लोग ज्यादा है तो वो सर्विस करते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो उनके मेहनत के ऊपर होता है, और सबसे हार्ड काम उन्हीं का होता है, क्योंकि सुबह एक बार ड्यूटी में चढ़ गए, खड़े हो गए, मतलब सर्व करते 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 वो अपना खाना तक भी भूल जाते हैं, इतना सर्व करते रहते हैं। और उस तरह जितना सर्व करते हैं उनको उतना मुनाफा मिलता है। तो ये रहा दोस्तों, कमाई अलग है, तनख्वाह अलग है। यहाँ पर तनख्वाह सबसे ज्यादा तनख्वाह तो मास्टर ही लेता है, जो कि कैप्टन होता है, और उसके बाद स्टाफ कैप्टन, फिर उसके बाद जितने भी डेक ऑफिसर्स है और F&B ऑफिसर्स है, जो कि होटल डायरेक्टर्स है, इन सारे लोग का जो तनख्वाह ज्यादा होती है, लेकिन कमाई कोई और ही करता है, सबसे ज्यादा करता है। जैसे कि सबसे ज्यादा करने वाला एक बारटेंडर है, बहुत ही ज्यादा करता है, और दूसरा स्टेट रूम अटेंडेंट, वेटर्स,
बहुत ज्यादा कमाई करते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी है। यहाँ पर 4,000 लोग रहते हैं। अगर हर कोई भी $1 भी दे देना किसी को, तो आप समझ सकते हो कि एक आदमी को 100 लोगों ने दे दिया तो $100 मतलब आप समझ सकते हो एक महीना का कितना हो जाता है। उनका सैलरी सेपरेट है, वो अलग बात है। तो इस तरह कमाई अलग है भाई, और यहाँ पर सैलरी अलग है। हाँ, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इस तरह का कोई टिप नहीं मिलता है, ये बात याद रखिएगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो कोई टिप नहीं मिलता है, स्टोर कीपर हो कोई टिप नहीं मिलता है, कोई डॉक्टर हो तो कोई टिप नहीं मिलता है, क्योंकि डॉक्टर की सैलरी ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर इनको पैसे नहीं मिलते, जैसे गेस्ट सर्विस का डिपार्टमेंट है, सोरेक्स का डिपार्टमेंट है, इनको पैसे नहीं मिलते। तो उनका तनख्वाह ही है। अभी जैसे मैं हूँ, मुझे मेरा तनख्वाह ही मिलता है, मुझे उसके अलावा एक्स्ट्रा टिप नहीं मिलता है। कभी कभार अगर नाइट क्लब में कुछ हो जाता है, कोई खुशी दे देता है तो भी हमें नहीं लेना पड़ता है। हम उनको बोलते हैं आपको देना है तो आप गेस्ट सर्विस में दीजिए, ताकि वहाँ पर हमारा नाम लिखा जाएगा एंड उन लोग हमें कॉम्प्लीमेंट के तौर पर देते हैं। तो इतना तो कोई नहीं करता है, ये जाके उधर अपना नाम लिखवा के इस तरह कोई नहीं करता है। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा नहीं मिलता है भाई। बाकी सारे डिपार्टमेंट में मिलते हैं, स्पेशली ज़्यादा मिलता है बार में। तो आपको भी अगर बार में जाना है तो बार का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लीजिए, कुछ टकीला का नाम पढ़ लीजिए, और थोड़ा बहुत ये बॉटल वोटल हिलाते हैं ना, उस तरह सीख लीजिए। बढ़िया है, मजे से कमा सकते हो एकदम। तो ये था, मेरे भाई ने जो कमेंट किया था उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो और भी कुछ आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं 100% उसके बारे में मैं रिप्लाई दूंगा। और मैं अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। किसी को भी कोई सवाल है या फिर मुझे पर्सनली मैसेज ही करना है तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर हर बार इंटरनेट नहीं होता है जो कि मैं आपका रिप्लाई तुरंत दे पाऊँ, तो आप मुझे पर्सनली वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शॉर्ट वीडियोस देखें, क्योंकि जो भी जॉब अपडेट्स होता है मैं शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। तो शॉर्ट वीडियोस देखें ताकि आप लोग लेट ना हो, और मैक्सिमम अपने अग्निवीर वालों के साथ शेयर कीजिए और अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आसपास के नज़दीक में कोई भी सिविलियन भी ज्वाइन होना चाहता है और उनको शिप्स के बारे में कोई डिटेल्स पता नहीं है, तो उनसे भी शेयर कीजिए, ताकि उनको सब कुछ पता चले कि हाँ शिप में क्या होता है, किस तरह है, प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, उसमें कितने कोर्सेज करने पड़ते हैं, ये सब कुछ मैं डिटेल से बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।